हमारी आसक्ति मन और इंद्रियों में नहीं होए। कल एक भैया कह रहे कि हमारे यहाँ एक महात्मा ऐसे आए कि वो स्वाद नहीं करते थे। उन्होंने सब्जी में रोटी डाल ली, उसमें पानी डाल लिया। तो हमने कही महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो, भोजन काय को बिगाड़ रहे हो? बोले साधु महात्मा स्वाद नहीं करते। मैंने कहा ये झूठी बात है। क्या जीभ स्वाद नहीं बताएगी? आप नमक रखो जीभ पर, क्या आपकी जीभ नहीं बताएगी? या शक्कर के दाने रखो जीभ पर, क्या नहीं बताएगी? बताएगी। और आप कहते हो हम स्वाद करते ही ना, तो तुम फिर बेईमान हो। क्या महात्मा से पूछी जाए ईमानदारी से कि रोटी पानी सब्जी का स्वाद जीभ बता रही है कि नहीं? और फिर स्वाद ही ना करना तो काय को तो सब्जी बनवाई और काय को रोटी बनवाई, बिना आटो घोरे और नमक डाल ले तो, अगर नहीं डाल तो वैसे ही पी ले तो बहुत कट जाती है। काय को हीनन जरवा, काय को बहू बेटी परेशान करी बेचारी कि साफ सब्जी बनाऊ और फिर रोटी बनाऊ, फिर सबको घोर मल्ला करके वहाँ मीठ और डाल लो, फिर वहाँ पानी कुल ले, फिर वहाँ खाऊ, इतने को दिखाओ करी है। तो जे क्यों किया था ये नाटक? जे तुमको दिखाने के लिए कि जे महात्मा जाल ले। भोरे भारे लोग बेचारे नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे जालों में फंस जाते हैं, क्योंकि शब्द की परख हर किसी के पास में नहीं होती है। तो भोरे भारे लोग क्या समझते, अरे भैया देखो कितने बढ़िया साधु हैं, देख लो बिल्कुल स्वाद ना करते ही मुकते साधु कहेंगे लाऊ नून लाऊ जा मिर्च लाऊ। हालांकि में जो साधु संत होते हैं बढ़िया, वो न नमक मांगे न मिर्च मांगे। और फिर एक बात बताएं, अगर रखो है सामने तो मांगे में त्याई नाक नहीं कट जाएगी। अरे जाओ धरोई है और वहाँ में नमक कमी है तो कह दो कि भैया नमक डाती जाओ ने, तो जाओ त्या कौन सा बैरागो तज्जागो है। वो तो तब की बात है कि एक तो कहूँ बहू बेटी को रसोई बनाए रहे तो बिना अरे जहाँ में नमक ना डालो बेकार तेना कछु करो का, जहाँ में नमक कमी रहेगो। और फिर अब नमक कुदरती है तो नाने तो अब बेचारे बड़बड़ा रहे नमक कम रहेगा साहब, नमक कम रहेगा। अरे नमक नहीं है तो बिना नमक की बना ले, क्या फर्क पड़ता है? रोज नमक की खा रहे एक दिन बिना नमक की सही। मिर्च नहीं है तो एक दिन बिना मिर्च की खा लो, क्या फर्क पड़ता है? हींग जीरो नहीं है तो एक दिन दो दिन बिना हींग जीरे को खा लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं है तो अगर है और जानबूझ के अगर वो मक्करबाजी करे तो समझ लो कि जी पागल बना रहे दुनिया दूसरी है। हमारी इंद्रियां झूठ नहीं बोलती हैं, हम झूठ बोल सकते हैं। हमारी ये आँख झूठ नहीं बोलेंगी। आँख जो देखेंगी वो साफ दिखेगा कि भैया झांटा ही जे पेड़ आम का है या नीम का है, आँख बताएगी, आँख झूठ नहीं बोलेगी। तुम झूठ बोल सकते हो, अरे कि मुझे ना पता पड़ रहा हो, मैं ना जानती हुई, या तुम्हें जानकारी ना ने और जानकारी तो तुम झूठ बोल रहे हो। आँख नहीं झूठ बोलेगी, कान नहीं झूठ बोलेंगे। किसी ने कुछ कहा है और वो जो कह रहे भैया तब मैं नहीं सुनी रे कछु तू और कछु कह रहो, तो कान नहीं झूठ बोलेंगे। तुम झूठ बोल सकते हो, अरे यार मैंने कछु और समझी, क्योंकि तुमने अपनी स्वार्थ की बात पर उसको रोक दिया था। तो कान झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हारी ये तुम भीतर से झूठ बोल सकते हो लेकिन कान झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तुम्हारी जीभ्या कभी झूठ नहीं बोलेगी, वो बताएगी इसमें नमक कम है तो कोई बात नहीं है चलेगा, इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है तो चलेगा कोई बात नहीं है। अरे भैया जहाँ में जीरो और हींग की खुशबू ना आ रही कोई बात नहीं है चलेगा, जैसा हो वैसा समझ लो। ये समय की परख है, जैसी समय है स्थिति है परिस्थिति है, तुम उसको परख लो, तुम उसके पारखी हो। इसलिए मैंने निवेदन किया कि हमारी इंद्रियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं, वो जैसे का तैसा बताती हैं। तो हमें जो भोजन है हमारे सामने आया है उसी हिसाब से हमको पा लेना चाहिए, खटपट नहीं करना चाहिए, उसको बैराग कहते हैं। और हम साधुन की बात ना है, आप घर में बड़ी बूढ़ी हो, बैठ जाओ माता जी, आप घर में बड़ी बूढ़ी हो, आप बड़े बूढ़े हैं, आप बहू ने जैसा जो बना दिया है सब्जी भोजन जैसा आ गया है आपके सामने, जो आपके सामने जैसा आ गया है उसको प्यार से पालो। अगर बा में नमक मिर्ची ज़्यादा है तो थोड़ी देर बाद तुम्हारी बहू पावेगी फिर,
एक बार ऐसा हो को एक डोकरा भोजन पाए रहो, वह मिर्च ज़्यादा ही सब्जी में, तो बाकी आंसू पड़ गए डोकर आगे चिरपराहट के माए। बाकी घरवाई ने कही कि काहे कैसे आंसू पड़े गए, वो तो कब आए रही गए बहुते अब यहीं क्या कछू। डोकैया सोच रही कि अब जे कह रहे नाने जे बहुते अब जे यहीं के जहाँ मिर्च जाता है, डोकैया समझ रही, पर वो कब आए वो चाह रही डोकर आते कैसे आंसू निकल गए। अरे कि बहू ने भोजन बनाया है, ये प्यार के आंसू हैं, बहू ने भोजन बनाया, ये प्यार के आंसू हैं। डोकैया चुप रह गई कि जी तो डोकरा पचाए को बात है। अब थोड़ी देर बाद जब दोनों सास बहू पावे को बैठी, तब बहू की सी सामने बोली। डोकैया ने कही काय बेटा कि माताजी मिर्ची ज़्यादा आ गई, पर पिताजी ने क्यों नहीं कही। अरे कि बेटा पिताजी तो नहीं कह रहे, पिन पिन के आंसू तो बताए रहे कि सब्जी चिरपिरी है, और मैं तो चाह रही, पर नहीं, जे उनकी समझदारी और उनका विवेक था। तो मेरे भाई बहनों, आप घर में बड़े बूढ़े हैं, जैसा भोजन सामने आ जाए वैसा पालो। हाँ, कभी अच्छा समय हो तो समझाए तो बेटा थोड़ी सी मिर्च कम डाल लियो, ने नमक कम डाल लियो, तो बहुत अच्छी बात है। या घर में और कोई भी, हम 4 लोग हैं, कोई कमापेशी हो जाती है, तो अपने घर बैठ करके द्वार पे मन चिल्लाऊ, रोटी कच्ची रह गई, द्वार पे मन चिल्लाओ कि सब्जी में नमक ज़्यादा कर दो, जाके मैयू बाप ने कहा सिखा हो जाए, और तुम द्वार पे चिल्लाओगे तब बाकी भीतर में पपोले पड़ रहे। अब वो कहेगी डोकरा आज तो ऐसी करिए ला, कल तो देखेंगे, कल तो और अच्छी जमाई देंगे। हाँ, तो हर बात का समाधान अपने घर में बैठ करके चुपचाप करना है। बहू में अगर कोई बात है तो प्यार से हाथ फेर करके बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। भाई भाइयों में कोई विषाद है, घर में बच्चा बिगड़ रहे हैं किसी प्रकार से, तो जब बैठे बढ़िया खुशहाली में, आवेश में हो उस समय पर नहीं। आवेश का मतलब होता है जहाँ धुंधलापन हो चित्त में, जहाँ क्रोध और कामनाओं में चित्त डूबा हुआ हो और अहंकार भरा हुआ हो, उस समय पर अगर तुम कोई अच्छी बात भी कहना तो उनको फिर उल्टी बात लगेगी। वो यही तो परख है, समय की परख करो, क्योंकि आप पारख ही हैं। आपके पास में ये पारक इसीलिए है कि आप सुबह को, शाम को, दिन को, आप जैसी स्थिति में हो आप उसको परख करके और आप उसी स्थिति के हिसाब से आप उतर सकते हो अपने घाट पर।